आप लोगों को भी इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है, या फिर आप लोगों को इस तरीके का कोई एरर देखने को आ रहा है और ये एरर कब आता है, क्यों आता है, किस वजह से आता है और इसका सोल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग ये चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है शिदात और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। सो वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे कि ये इस एरर का सोल्यूशन आपने कैसे निकालना है, इसको आपने कैसे हल करना है अगर आप लोग को ये मसला आ रहा है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हमारी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम आने लग जाती है कि SSL का हमारा एक एरर आ जाता है कि आपकी जो SSL है वेबसाइट नॉट सिक्योर है। तो ये हमारा एरर क्यों आता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने जहाँ से होस्टिंग होती है, होस्टिंग कंपनी आप लोगों को SSL प्रोवाइड करती है। आप कुछ होस्टिंग जो है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको SSL साथ देती हैं फ्री में। अगर आप किसी ऐसी कंपनी की होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं जिसके साथ लिमिटेड टाइम पीरियड मिलता है तो वो आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। और कुछ कंपनीज होस्टिंग की ऐसी भी हैं जो कि आपको SSL साथ लाइफ टाइम के लिए फ्री देती हैं। मतलब आप एक बार डोमेन ऐड करते हैं, बाकी जब भी आप होस्टिंग रिन्यू करेंगे लाइफ टाइम के लिए आपका SSL पे है। देखिए, अगर आप लोगों को कंपनी साथ में फॉर एग्जाम्पल SSL नहीं देती लाइफ टाइम के लिए, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए देती है, 6 महीने के लिए देती है, 1 साल के लिए देती है, आप लोगों ने ले लिया, यूज़ कर लिया और आप लोग जब साथ साथ होस्टिंग रिन्यूअल कराते रहते हैं, साथ साथ वो भी रिन्यूअल होता रहता है। बट आप लोग समझते हैं कि सब कुछ जो चल रहा है ठीक है, ओके है। लेकिन हमें प्रॉब्लम कब होती है? जब ऐसा होता है कि हमारा SSL अगेन से रिन्यूअल नहीं होता, ठीक है। तो SSL क्या होता है कि एक्सपायर हो जाता है, तो फिर हमने उसको अगेन से जनरेट करना होता है SSL को, और SSL को हमने इसी तरह से जाके जनरेट करना होता है। आप लोगों को पता होगा, मैंने एक दो पहले भी आप लोगों को ये चीज़ समझाई है। तो अभी जो प्रॉब्लम हमारी मुझे आई थी जिस पर मैं काम कर रहा था, हमारी वेबसाइट में क्या इशू था, समटाइम्स ऐसा भी होता है क्योंकि हमारी जो होस्टिंग है होस्टिंगर के होस्टिंग यूज़ करते हैं और उसमें हमें SSL लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है। और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमारी जो वेबसाइट है, अगर आप कभी भी नल्ड थीम का यूज़ करते हैं या फिर आप क्रैक प्लगइन वगैरह कोई भी अपनी वेबसाइट में यूज़ कर रहे हैं, तो आप अगर आप पहले आप SSL एक्टिवेट कर लेते हैं, बाद में नल्ड थीम वगैरह लगाते हैं तो भी इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पहले वेबसाइट वगैरह सारे रेडी किया है, डोमेन रिन्यूअल होने पे आ गया और अब आपने डोमेन को रिन्यू करना है, और जब आप रिन्यू करेंगे अगेन से आप अटैच करेंगे, आपका SSL एक्टिवेट नहीं होगा। वहाँ से होस्टिंग से आपको शो करवाएगा आपका SSL एक्टिवेट है, लेकिन वहाँ पे क्या करेगा कि आपका SSL एक्टिवेट नहीं होगा। तो आपने अपनी वेबसाइट में कोई भी इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं करनी जिस तरह के कोई हैक, कोई क्रैक, कोई नल्ड, कोई थीम, कोई प्लगइन वगैरह, इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी होस्टिंग को चेक करना है कि हमने जो होस्टिंग वाले प्रोवाइड कर रहे हैं SSL, क्या वो हमारा वैलिड है। अगर वो वैलिड है देन आपने चेक करना है कि हमारा जो SSL है समटाइम एक्सपायर भी हो जाता है तो हम जनरेट कर सकते हैं इसी तरह के थ्रू जाके, वो आपने चेक कर लेना है कि हम वहाँ से जनरेट कर पाते हैं नहीं। अगर होस्टिंग में आपका ये शो करवाता है कि आपका SSL एक्टिवेटेड है, और जब आप डोमेन को लोड करते हैं अपने ब्राउजर में उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपको एरर दे देगा कि आपका जो ये वाला एरर मैंने आपको दिखाया है स्क्रीन पे, ये वाला एरर आता है कि आपकी डोमेन के साथ होस्टिंग के साथ आपका SSL नहीं लगा हुआ। तो देन आपने क्या करना होता है, उन प्लगइन्स को, उन थीम्स को डीएक्टिवेट करें। कोई सिंपल सा प्लगइन लगाएं, कोई सिंपल सा थीम लगाएं, एक दफ़ा वो सब कुछ एक्टिवेट करके, ठीक है, सिंपल वाली चीज़ें लगा के अगेन से SSL एक्टिवेट करें। आपका विदिन 2 to 3 मिनट्स आपका SSL एक्टिवेट हो जाएगा, और जब SSL एक्टिवेट हो जाता है तब आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम कब आती है? अगर आप कभी भी नल्ड थीम को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई भी पेड वाला मतलब प्लगइन होता है, फिर हैक करके वो क्रैक एक्टिवेट देते हैं, तो वो आप यूज़ कर रहे हैं तो शुरू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आएगी जब आप डोमेन का रिन्यूअल करवाएंगे, और जब रिन्यूअल होना है तो तब क्या करना है कि होस्टिंग और जो वो डिटेक्ट कर लेगा आपको, जब अगेन से कनेक्ट होने लगेगी तब वो कनेक्ट नहीं होने देगा। अगर आप पहले उसको कनेक्ट करके तो SSL उसको लगा लेते हैं तो देन क्या है कि आप लोगों को ये एरर नहीं आने लगा। अगर आप लोगों को वेबसाइट पे ये एरर आ रहा है तो आप अपनी जो थीम है, प्लगइन है, आप उनको चेक करें। अगर आप कोई क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हैं, मतलब पेड चीज़ है और आप उसको फ्री में यूज़ कर रहे हैं, देन आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप उसको रिमूव करें और अगेन से SSL इंस्टॉल करें, इंशाल्लाह आपका SSL एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, या फेसबुक पे कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।